देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचम सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशम तम नमामि बृहस्पतिम। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और ये दिन समर्पित है देवगुरु बृहस्पति को। गुरुवार के दिन देवगुरु बृहस्पति की पूजा आराधना करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुख समृद्धि सौभाग्य संतान की प्राप्ति होती है देवगुरु बृहस्पति की पूजा आराधना करने से। मतलब बृहस्पतिवार के दिन अगर आप व्रत धारण करते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, तो विश्वास रखिए आपके मन की चाहे कोई भी कामना हो, चाहे बड़ी से बड़ी कामना हो या छोटी से छोटी समस्या हो, समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिलती है और बड़ी से बड़ी समस्त प्रकार की कामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की पूजा करने से भाग्य प्रबल होता है, भाग्य में वृद्धि होती है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता मिलती है और जो भी हमारी परेशानियां होती हैं वो निश्चित ही दूर हो जाती हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि हमारे पास समय नहीं है कि हम इतना पूजा पाठ कर सकें, मंत्रों का जप कर सकें, और इतना भी समय नहीं है कि हम व्रत धारण कर सकें। ऐसी परिस्थिति नहीं है। मतलब जीवन में बहुत अधिक व्यस्तता है जिसकी वजह से व्रत और पूजा पाठ का इतना हमारे पास समय नहीं है। तो किस प्रकार से बृहस्पति को मजबूत किया जाए, किस प्रकार से बृहस्पति की कृपा हमें प्राप्त हो जिससे कि भाग्य का साथ मिले और जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य संतान की प्राप्ति हो, दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, या फिर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है तो उसके लिए बिना पूजा पाठ किए बिना व्रत किए ऐसा कौन सा कार्य करें जिसे करने में बहुत अधिक समय न लगे और बहुत आसानी से हम उसे कर पाएं। तो देखिए, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कुछ बहुत ही छोटे छोटे उपाय आपसे शेयर करने वाली हूं जिन्हें करने के लिए न तो आपको व्रत करने की आवश्यकता है और न ही आपको पूजा पाठ करने की आवश्यकता है। और इन उपायों को करने से निश्चित ही मतलब 100% आपको लाभ होगा ही होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी जरूर लगाएं। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो बात करते हैं कि बिना पूजा पाठ किए कौन सा कार्य करें जिससे कि बृहस्पति मजबूत हो, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो और आपका भाग्य प्रबल हो, भाग्य का साथ आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, गुरुवार का दिन चाहे आप पूजा पाठ न करते हो, चाहे आप व्रत न करते हो, लेकिन स्नान तो जरूर ही करते होंगे। तो स्नान करते समय अगर आप अपने स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी मतलब चुटकी भर पिसी हुई हल्दी मिला लेते हैं तो इससे आपका गुरु मजबूत होता है और आपके भाग्य में वृद्धि होती है। और बृहस्पति कमजोर होने की वजह से अगर विवाह में बाधाएं आ रही हैं, संतान प्राप्ति में बाधा है, शिक्षा में सफलता आपको नहीं मिल रही है, नौकरी और व्यापार में अगर आपको सफलता नहीं मिलती है, या फिर धन की प्राप्ति में, धन के संचय में किसी भी प्रकार की परेशानी है, तो ये उपाय आपको गुरुवार के दिन जरूर करना चाहिए। और बात करें अगले उपाय की, तो आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन अगर आप पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं तो इससे आपका गुरु मजबूत होता है। और जैसा कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि पूरे पीले रंग के वस्त्र हम नहीं धारण कर सकते हैं तो क्या करना चाहिए? देखिए, आप चाहे तो हल्के क्रीम कलर के वस्त्र धारण कर सकते हैं, या फिर अगर आप बिल्कुल भी पीला रंग नहीं पसंद करते हैं, नहीं पहनना चाहते हैं, तो आप एक पीले रंग का रुमाल ले लीजिए और ये रुमाल आप अपनी जेब में रख सकते हैं। इससे भी आपको गुरु का बल मिलता है। देखिए, होना तो यही चाहिए कि आज के दिन हम पीले रंग के वस्त्र धारण करें। अगर पूरे पीले रंग नहीं धारण कर सकते हैं तो कोई एक वस्त्र अवश्य पीले रंग का होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर पाते हैं तो रुमाल से भी आपका काम चल जाएगा। ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। और इसके बाद तीसरा काम आपको क्या करना है? तीसरा उपाय है कि आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन अगर आप अपने मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाते हैं या केसर का तिलक लगाते हैं तो इससे आपका गुरु मजबूत होता है, गुरु को बल मिलता है, भाग्य में वृद्धि होती है। और हाँ, मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और मस्तक पर केसर या हल्दी का तिलक लगाने से व्यक्तित्व आकर्षक होता है आपका, आपकी बातों का प्रभाव पड़ता है। तो आप चाहे नौकरी करते हो या व्यापार करते हो, हर जगह आपकी बात मानी जाती है। और हाँ,
अगर आप विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए ये रामबाण उपाय है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है और इसके अलावा ज्ञान में भी वृद्धि होती है। आपके गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो ये उपाय सभी के लिए आवश्यक है, कोई भी कर सकता है, बच्चा हो बड़ा हो, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। और जैसे कि अगर आपके पास केसर ना हो तो आप सिर्फ हल्दी का तिलक भी लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास सफेद चंदन हो तो उसी में हल्दी मिलाकर उसी से तिलक कर सकते हैं। और हाँ, ये भी जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ गुरुवार के दिन इस उपाय को करें, आप प्रतिदिन अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगा कर रखें। और हाँ, इसके साथ ही एक और चीज का ध्यान रखिए, कभी भी जो हम तिलक करते हैं अपने मस्तक पर नहीं लगाना चाहिए, अपने लिए चंदन नहीं घिसना चाहिए। तो सबसे पहले आप उस चंदन में से भगवान को लगा दीजिए, मतलब आपके घर में जो भी भगवान श्री हरि का विग्रह हो या कोई भी भगवान आपके घर में विराजित हो, उनके मस्तक पर तिलक कर दीजिए। उसके बाद उसी उंगली को अपने मस्तक पर लगा लीजिए। इससे आपको भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है और आपके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा भी मिलती है। और अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। चौथा उपाय क्या है? देखिए, आज के दिन अगर आप बेसन से बनी हुई चीजें खाते हैं तो इससे भी आपके बृहस्पति मजबूत होते हैं। अब बेसन से क्या बनाएं जो हम खा सके? तो देखिए, जैसे कि आप चाहें तो चीले बनाकर, मतलब बेसन के चीले बनाकर भी खा सकते हैं, या फिर बेसन का हलवा बना सकते हैं, बेसन का लड्डू खा सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें अगर आप नहीं बना पाते हैं, जैसे कि इन सब चीजों में बहुत सारा समय लगता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके घर में जो रोटी बनती है, गेहूं का आटा आप प्रयोग करते हैं, उसी में आप चाहें तो थोड़ा सा बेसन डाल सकते हैं, 1-2 चम्मच बेसन डाल दीजिए और इसी आटे से आप रोटी बनाइए। परिवार के सभी सदस्य इसे खाते हैं तो सभी का बृहस्पति अच्छा होता है। और परिवार में सभी के भाग्य जब अच्छे होते हैं तो परिवार को एक बड़ी सफलता मिलती है। मतलब परिवार अगर उन्नति करना चाहता है तो एक साथ कोई ऐसा उपाय किया जाए जिससे कि सबको भाग्य का बल प्राप्त हो। तो ऐसे में ये उपाय सर्वोत्तम है। आप थोड़े से प्रयास से परिवार के सभी सदस्यों को सफलता दिला सकते हैं और इसके लिए आपको कोई अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बेसन भी सभी के घर में होता है और आटा से आप रोटी बनाते ही हैं। बस 2-3 चम्मच बेसन मिला दीजिए और इसी आटे से रोटी बनाकर परिवार के सभी सदस्यों को दीजिए। और हाँ, एक कार्य और कीजिए, जब आप रोटी बनाते हैं पहली रोटी आपको गाय को देनी है और गाय के लिए जो आप रोटी निकालते हैं उसमें थोड़ा सा शुद्ध घी लगा दीजिए। उसके ऊपर आपको थोड़ा सा गुड़ रखना है और ये रोटी आप किसी गाय को खिलाते हैं तो निश्चित ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं। और जब हम गौ माता की सेवा करते हैं, गाय को हम चारा खिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं, तो समस्त प्रकार के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिल जाती है। और हाँ, अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो गाय को प्रतिदिन इसी प्रकार से रोटी खिलाते हुए अपने मन की कामना करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और हाँ, जैसे कि अगर आप बेसन की रोटी नहीं बना पाते हैं तो ऐसे में आप चने की दाल भिगो दीजिए। 1 या 2 घंटे पहले चने की दाल भिगो कर रखिए और आटे की लोई ले लीजिए। मतलब आटा गूंदा हुआ होना चाहिए लेकिन उसमें नमक नहीं होना चाहिए। तो बिना नमक का आटा गूंद लीजिए, चने की भीगी हुई दाल उसमें डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, मतलब 1 चुटकी हल्दी, और गुड़ रखकर यही लोई आप अगर गाय को खिलाते हुए अपने मन की कामना करते हैं तो इससे भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो ये दोनों उपाय हैं। अगर आपको रोटी बनाने का समय है, रोटी बनाते हैं बेसन की, तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। नहीं तो आप चने की दाल के साथ भी आटे की लोई खिला सकते हैं, इसका भी आपको उतना ही फल प्राप्त होता है। और छठा उपाय क्या करना है, आपको एक साफ पात्र लेना है। उस पात्र में आपको थोड़ा जल लेना है, शुद्ध जल ले लीजिए और उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए। अब आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए पूरे घर में इस जल का छिड़काव कीजिए। जल का छिड़काव करने के लिए आप चाहें तो एक पुष्प ले सकते हैं या एक चम्मच ले सकते हैं और घर की रसोई से शुरू कीजिए। घर की रसोई में सबसे पहले आपको जल छिड़काव करना है। उसके बाद पूरे घर में एक एक करके सभी कमरों में और मुख्य द्वार पर, बालकनी में, छत पर, चारों तरफ आपको इस जल का छिड़काव करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए और जल का छिड़काव करते रहिए। अब बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि जल जो नीचे आता है वो हमारे पैरों में लगता है, तो क्या इसका दोष लगेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आप जल का छिड़काव कीजिए, इन चीजों पर ध्यान मत दीजिए। और ये कार्य आप गुरुवार को भी कर सकते हैं, चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं। इस उपाय से क्या होगा, देखिए, अगर आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है, घर में कलह क्लेश रहता है, बीमारियां रहती हैं, घर में बहुत अधिक तनाव रहता है, मतलब परिवार के सदस्यों की आपस में बनती नहीं हो, चाहे पति पत्नी हो या बच्चे हो, सभी आपस में एक दूसरे से असहमत रहते हो, कोई भी किसी की बात से सहमत नहीं होता है, अगर इस प्रकार की स्थिति आपके घर में है तो वैसे तो ये पितृदोष का लक्षण है, लेकिन इस उपाय को करने से आपके इस प्रकार की समस्त परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष का प्रभाव भी कम हो जाता है इस उपाय को करने से।
किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, किए कराए का प्रभाव हो, तंत्र मंत्र का प्रभाव हो किसी का, तो दूर होता है इस उपाय को करने से। ये उपाय रामबाण उपाय है। किसी भी प्रकार की आपकी जो घर की परेशानी है उसे दूर करने का सर्वोत्तम उपाय है और बिना खर्चे का उपाय है। हल्दी आपके घर में है, पानी आपके घर में ही है, बस आपको जल में डालना है और पूरे घर में छिड़काव कर देना है। आप बिना स्नान किए भी ये उपाय कर सकते हैं, चाहे तो स्नान करके भी कर सकते हैं। सुबह से शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। और हाँ, परिवार का कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति प्रतिदिन करे। तो अगर आपके पास समय न हो तो आप अपने घर में, अपने परिवार में किसी दूसरे सदस्य से भी करवा सकते हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये उपाय मैं पहली बार बता रही हूँ, ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ और आप में से कई लोगों के बहुत ही सकारात्मक कमेंट आए हैं कि आप लोगों के घर में इस उपाय को करने से बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। इसलिए इस उपाय को दोबारा मैं बता रही हूँ। जिन लोगों ने नहीं किया है करके जरूर देखिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और हाँ, जिन भक्तों ने इस उपाय को किया है उन्हें लाभ हुआ है, पहले भी वो कमेंट कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो के नीचे भी आप कमेंट जरूर कर दीजिए, जिससे कि दूसरे लोगों को भी विश्वास बढ़े धर्म में और उनके जीवन में बदलाव हो। और बात करें 7वें उपाय की, तो अगर आपके घर में बहुत समय से कोई मांगलिक कार्य नहीं हुआ है, जैसे कि संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, बहुत समय से संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में धन का अभाव है या फिर स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं होता है, धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, घर में बरकत नहीं होती है, या फिर विवाह में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं लेकिन शादियां नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाइए गुरुवार के दिन। इसके लिए थोड़ा हल्दी पाउडर ले लीजिए, इसमें आपको थोड़ा सा जल मिलाना है। अगर गंगा जल हो, गुलाब जल हो तो आप वो भी मिला सकते हैं, नहीं तो शुद्ध जल मिला लीजिए और अपनी अनामिका उंगली से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, मतलब दरवाजे के दोनों तरफ आपको बनाना है और बाहर से आपको स्वास्तिक बनाना है, मतलब घर के बाहर आपका स्वास्तिक होना चाहिए। और ये उपाय आप सुबह स्नान करने के बाद कर लीजिए, मतलब पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। और हर गुरुवार को आप ये स्वास्तिक बनाइए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने इस बार बनाया तो अगली बार नहीं बनाएंगे, हर गुरुवार को आपको बनाना है। जैसे कि इस बार जो आपने स्वास्तिक बनाया है उस पर आप जल के छींटे देंगे अगले गुरुवार को और उसी स्वास्तिक के ऊपर अपनी अनामिका उंगली से हल्दी से फिर से स्वास्तिक बना दीजिए। इतना ही आपको करना है और इस उपाय से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, घर में से कलह क्लेश भी दूर होता है, बीमारियां भी दूर होती हैं, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब इस उपाय को करने से गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी घर में वास करती हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की जो लेख्य प्रतिमा होती है वो स्वास्तिक मानी गई है। मतलब अगर आपके पास भगवान गणेश की कोई मूर्ति नहीं है, कोई विग्रह नहीं है, तो आप स्वास्तिक का निर्माण करके और भगवान गणेश का स्वरूप मानकर उसकी पूजा कर सकते हैं। तो घर के दोनों तरफ अगर आप स्वास्तिक बनाते हैं तो इससे आपके घर में शुभता आती है। भगवान गणेश की कृपा से आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, वाणी और विवेक की प्राप्ति होती है, बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। घर में परिवार में सामंजस्य बढ़ता है, घर से कलह क्लेश भी दूर होता है और घर में माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करती हैं और भगवान गणेश की कृपा से आपके घर में मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। सभी प्रकार के शुभ कार्यों की शुरुआत आपके घर में हो जाती है। तो गुरुवार के दिन इस उपाय को जरूर कीजिए। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तो ये एकमात्र उपाय ही आपको परेशानियों से बाहर निकाल सकता है। और बात करें अगले उपाय की, जो कि 8वां उपाय होगा। देखिए, बृहस्पति की कृपा पाने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार बुजुर्गों में बृहस्पति का वास माना गया है, तो अपने दादा दादी, नाना नानी, इनके चरण स्पर्श करके इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए, गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। और इसके अलावा जिसकी भी आप इज्जत करते हैं, इतनी कि आप उन्हें गुरु मानते हैं, पिता स्वरूप मानते हैं या फिर अपने दादा दादी के स्वरूप में मानते हैं, आप उनके भी चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। मतलब बड़ों का सम्मान करने से, गुरुजनों का सम्मान करने से गुरु बृहस्पति मजबूत होते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपका भाग्य बढ़ता है। वैसे भी दुआओं में बड़ी ताकत होती है, इसलिए बुजुर्गों का आशीर्वाद अत्यंत आवश्यक है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। तो बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और ध्यान रखिए, गलती से भी किसी बुजुर्ग का अपमान मत कीजिए, चाहे वो अपना हो, पराया हो, आप किसी को जानते हो या ना जानते हो, चाहे वो आपको कोई रास्ते में ही क्यों ना मिला हो। गलती से भी बूढ़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए, इससे आपके बृहस्पति स्वतः ही खराब हो जाते हैं बिना किसी प्रयास के। इसलिए इस बात का ध्यान अवश्य रखिए। और प्रतिदिन मंदिर के दर्शन करने से भी बृहस्पति मजबूत होते हैं। अगर आप मंदिर में दर्शन के लिए अंदर नहीं जा पाते हैं, जैसे कि पूजा नहीं करने जा पाते हैं मंदिर में, तो कहीं जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर आता है, आप अपनी गाड़ी से उतर जाइए, मंदिर के पास खड़े होकर और मंदिर की जो ध्वजा होती है, अगर आप उसके दर्शन करके उसे प्रणाम कर लेते हैं तो इतने मात्र से ही आपको बृहस्पति की कृपा मिल जाती है।
और भाग्य को मजबूत करने के लिए अगर आप आज के दिन मतलब गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करते हैं तो इससे भी आपके भाग्य को बल मिलता है। किस चीज का दान करना चाहिए? आज के दिन आप पीले फलों का दान कर सकते हैं, चने या गुड़ का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही अचूक उपाय है, अगर आज के दिन आप किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को बेसन के लड्डू का दान कर सकते हैं, चाहे बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू जो होते हैं वो अगर आप किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को दान करते हैं तो इससे आपके बृहस्पति को बहुत अधिक बल मिलता है। उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिए, कुछ दक्षिणा स्वरूप पैसे जरूर दीजिए। इससे आपको धन संपदा की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की कार्यों में अगर आपके बाधाएं आ रही हैं, इस उपाय को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर किए हैं 10 उपाय जो कि बहुत ही अचूक है, बहुत ही आसान है और इन उपायों को करने से निश्चित ही आपको लाभ होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप ये सभी उपाय करें। आपसे जितना हो सकता है, मतलब जितने उपाय आप इनमें से कर सकते हैं आसानी से, उतने आप गुरुवार के दिन करने का प्रयास जरूर कीजिए। और ये उपाय आप किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। कोई एक उपाय भी अगर आप नियम पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही आपके भाग्य को बल मिलता है, गुरु मजबूत होता है। वैसे अगर आप सारे कर पाते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी नहीं है कि आप सारे करें। आपसे जितना हो सकता है आप उतना कर लीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।